नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मन्नत गार्डन एंड लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं इससे तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। ये कनेर का प्लांट है जिसे हम ओलियंडर कहा जाता है, पीली कनेर। यानी कि अपनी फूलों की खूबसूरती के लिए एज ए डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए हम इसे अपने घर में ग्रो करते हैं। और फ्रेंड्स, हमने ये देखा भी है कि ये ऑलमोस्ट हम अपने घर में तो ग्रो करते हैं, इसके साथ साथ रोड साइड एरिया में या फिर कह लीजिए कि पार्क एरिया में ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है एंड इसके जो फ्लावर्स है फ्रेंड्स वो हमारे पूजा में भी यूज़ किए जाते हैं। शायद इसलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं गया कि ये जो एक पौधा है ये एक टॉक्सिक प्लांट है, यानी कि ये एक जहरीला पौधा है। इस पौधे का हर एक पार्ट जो है वो बिल्कुल जहरीला है और इसका हर एक पार्ट, चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो बार्क हो, चाहे वो हमारे सीड्स ही क्यों ना हो, वो मेडिसिन बनाने के काम में लाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज मैं इसी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। जिस तरह से मैंने बताया कि हर एक प्लांट का अपना एक नेचर होता है, उसके अपने एडवांटेज होते हैं, अपने डिसएडवांटेज भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये पौधा अपने घर में नहीं लगाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें दो तरह की वैरायटीज़ आती हैं फ्रेंड्स। एक में येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, एक में वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। एंड इस प्लांट का जो हर एक पार्ट है वो मेडिसिन बनाने के काम में लाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका वक्त बिल्कुल भी ज़्यादा ना लेते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, इसकी जो रूट्स हैं और इसकी जो लीव्स हैं वो यूज़ होती हैं हमारे अल्सर ट्रीटमेंट में एंड हमारे जो कैंसर ट्रीटमेंट में। उसके साथ साथ इसके हर एक पार्ट को यूज़ किया जाता है एज ए एबॉर्शन थ्रू वेजाइना में। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये कैटल को पॉइजनिंग करने के पर्पज़ से भी यूज़ किया जाता है। एंड इसके साथ साथ जो इसकी बार्क होती है, बार्क यानी कि ये जो तना है वो एंटीपायरेटिक होती है। एंटीपायरेटिक मींस वो मेडिसिन जो यूज़ की जाती है हमारे टेम्परेचर को कम करने के लिए। जिस तरह से हमारी क्रोसिन टैबलेट्स होती हैं, जिस तरह से हमारी पैरासीटामोल्स होती हैं, इस तरह की मेडिसिन को बनाने के काम में भी ये लाई जाती हैं। और इसके साथ साथ इसके पार्ट को यूज़ किया जाता है उन मेडिसिन में जो होमिसाइडल्स या फिर सुसाइडल केसेस में लिया जाता है। होमिसाइडल मीन्स जब किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा से इसका कोई भी पार्ट उसको किसी चीज़ में मिला के खिला दिया जाता है। और सुसाइडल में जैसे कि हम जानते ही हैं कि जानते बूझते हम कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से ही आपको दिया है। और ये चीज़ें हमने ही देखनी है कि कौन सी चीज़ हमारे हम उसका किस तरह से उसका उपयोग करते हैं। अगर हम उसको डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए अपने घर में लगाते हैं देन इट्स ओके। अगर हम उसका मिस यूज़ करें देन ये चीज़ अब आपको समझनी है। और इसके साथ साथ जब भी आप इस पौधे के साथ कोई भी वर्क करें, जिस तरह से कोई अगर आप गार्डन वर्क कर रहे हैं और तो आप मेक श्योर कर लीजिए उसके बाद आप अपने हाथ भी अच्छे से वॉश करके तब अपने फैमिली मेम्बर्स के पास जाएं। और अगर आपने ये पौधा अपने घर में लगाया हुआ है तो कोशिश करें बच्चों की या पेट्स की पहुंच से इसको दूर ही रखें। और फैमिली मेम्बर्स को बताया भी जाए कि इस तरह के जो पौधे होते हैं वो जहरीले होते हैं। कोई भी पौधा हो, चाहे वो कनेर हो, चाहे बहुत से ऐसे हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लगाते हैं जो किसी ना किसी रूप में वो जहरीले होते ही हैं। तो हर एक फैमिली मेम्बर की को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि इस तरह के पौधे को कभी भी किसी तरह से कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ना उसकी लीव्स, ना किसी पर्पज़ से भी। और इस पौधे के जहरीले होने में सबसे ज़्यादा जो पार्ट जो इसका जहरीला होता है वो फ्रेंड्स इसके बीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जहरीले भी होते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं वो भी हम जान लेते हैं कि अगर हमने इसको गलती से कोई भी इसका पार्ट जो है वो यूज़ कर लिया तो हमें क्या हो सकता है फ्रेंड्स। उसके अगर हमने इसका कोई भी पार्ट, चाहे वो लीव्स हो, कुछ भी हो, अगर हमने उसको खा लिया तो हमें सबसे पहले बर्निंग सेंसेशन होती है हमारे गले में, मुंह में। इवन कि सम टाइम हमारे जो सलाइवा होता है वो झाग वाला हो जाता है। उस कंडीशन में जब हम कोई टॉक्सिक या कोई पॉइजन जैसी चीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसके साथ साथ हमें वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है एंड सम टाइम हमारे पेट में भयंकर दर्द भी हो सकती है।
और कभी कभी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और फ्रेंड्स इसका जो ये इतना जहरीला पौधा है फ्रेंड्स, ये सीधे हार्ट पे असर करता है, यानी कि आपकी हार्ट बीट को बिल्कुल ही स्लो कर देगा और धीरे धीरे करते इंसान जो है वो ख़त्म भी हो जाता है। आज की जो जानकारी मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से दी है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर लर्निंग दिस। थैंक यू सो मच।